मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर यह ब्लेम लगाया कि कभी चिराग पासवान यह कहे थे कि जो आरक्षण है दलितों का, वह जो सक्षम दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इसी को लेके काफी गुस्से में थे चिराग पासवान, और चिराग पासवान ने तेजस्वी को आड़े हाथों लेते हुए यह सवाल किया कि तेजस्वी यादव बार बार मंचों पे जा रहे हैं और झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव के पास सबूत हो, अगर वीडियो हो, तो जिस तरह से मंचों से नरेंद्र मोदी की बातों को वह बार बार अपने मोबाइल से सुना रहे हैं, उसी तरह से काहे नहीं चिराग पासवान का भी वीडियो सुना देते। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को मुझसे डर गए हैं और उनकी हार दिख रही है। बौखलाहट में इस तरह का बयान उल्टे सीधे दे रहे हैं। अगर है हिम्मत तो उस वीडियो को कृपया रिलीज करें और जारी करें। यह चिराग पासवान ने बहुत ललकारते हुए, तेजस्वी यादव को घेरते हुए, जो कभी भाई भाई का संबंध होता था, कभी अपने पिताजी के मित्रता और लालू यादव की मित्रता की दुहाई देते थे, उनकी माँ को माँ जैसे समझते थे, उनकी बहन को बहन समझते थे, यह सारी बातें पिछले कुछ दिनों में आपको सुनने को मिला होगा। अब आज के डेट में एक नया विषय यह आ गया है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं हाजीपुर से लेके, और जिस तरह से चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग है और जिस तरह से उनका कद बढ़ रहा है युवाओं में, नौजवान जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है, उससे कहीं न कहीं भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव को। चूंकि इसका कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं है, इसकी सच्चाई से परे है यह मामला। इसी को लेके चिराग पासवान ने यह भी कहते कहते यह भी कह दिए कि अगर तेजस्वी यादव इसी तरह से झूठ बोलते रहेंगे और प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे तो हमको मजबूरन उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करने को क्यों चिराग पासवान मजबूर हुए हैं, आइए इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हम चाहते हैं कि यह केवल तेजस्वी यादव की बात नहीं है। इंडी गठबंधन लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, और झूठ में इतना झूठ बोल गए हैं कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी राफेल पे झूठ बोले। लास्ट में वह यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। इसी तरह से तेजस्वी यादव बोलते बोलते बोल गए कि सारे गुजराती चोर होते हैं, उसमें भी मुकदमा हुआ। लास्ट में अब कंडीशन यह है, सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव को माफी मांगने की नंबर आ गया है। वो मुकदमा चल ही रहा है, अभी उसमें फैसला नहीं आया है। चुनाव के बाद हो सकता है फैसला आए। हालांकि वह बार बार झूठ कहते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान ने उनको बड़ी अच्छी तरह से घेर लिया है और उनकी बोलती बंद कर दिया है कि अगर हिम्मत है तो वीडियो ला के दिखाइए। चिराग पासवान यह भी चैलेंज कर रहे हैं कि कहीं मैं इस तरह की बात नहीं बोला हूँ आज तक, अब तक कहीं एक पैसे का कहीं इस तरह का बयानबाजी हमारी नहीं हुई है। चुनाव में जानते ही हैं कितना झूठ चल रहा है। अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह के बारे में एक वीडियो का क्लिप काट के, और उसमें यही प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने फैलाया है कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे। इस पर चूंकि प्रधानमंत्री ने भी सख्त एक्शन लिया है और गृह मंत्री भी सख्त एक्शन लिए हैं, इसमें पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम पकड़ा गया है या झूठ फैलाते हुए, और तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई है।
जिस तरह से गृह मंत्री इस मामले में सख्त हुए हैं, उसी तरह से चिराग पासवान भी अब सख्त दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में हो न हो तेजस्वी यादव अगर इसी तरह से एकाध मंचों पर और बोल देते हैं तो चिराग पासवान उनके ऊपर FIR करवा देंगे और नोटिस भेजने का काम भी करेंगे। लेकिन असली मामला क्या है? असली मामला यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद ऐसा कुकर्म की है, चूंकि पिछड़ों के आरक्षण में क्या किया है कि पिछड़े के आरक्षण में से काट के 4% मुसलमानों को दे दिया है कर्नाटक में। इसको लेके प्रधानमंत्री लगातार बरस पड़े। उन्होंने सवाल पूछ दिया कि अगर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो आपने पूरे मुस्लिम, मान लीजिए कि कोई सवर्ण फॉरवर्ड हो, उसमें मुस्लिम में भी तमाम जातियां हैं, शेख, सैयद, पठान, तमाम जातियां हैं जो फॉरवर्ड में आती हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने कुकर्म किया। क्या कुकर्म किया कि सभी मुसलमानों को, उसमें यह नहीं है कि जातियों के आधार पर जो पिछड़े हों उनको कुछ जातियों को लाया गया हो, ऐसा नहीं किया, बल्कि सभी जातियों को उठा के उसने पिछड़े में से काट के और रिजर्वेशन दे दिया मुसलमानों को। चूंकि पूरे देश में 18 से 20%, अगर फिर जनगणना होगा तो 20% के आसपास मुसलमान हो गए हैं। 20% कांग्रेस अपना वोट फिक्स करना चाहती है, अपने को रिवाइव करने के लिए, अपने को उठाने के लिए। पूरे देश स्तर पर 20% फिक्स हो जाएगा तो बाकी अगली लड़ाई भविष्य में लड़ी जाएगी। 20% वो फिक्स करना चाहती है, इसलिए कर्नाटक और उसके बाद से अब तेलंगाना में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। इसी को लेकर नरेंद्र मोदी ने खींच लिया है राहुल गांधी को कि जब संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है, तो आप धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे दे रहे हैं? अब इस पे फंस गए हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी लगातार झूठ बोलते बोलते, चाहे वो जाति जनगणना हो या अडानी अंबानी का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, हर मुद्दे पर जो प्रयास कर रहे हैं वो मुद्दा चल नहीं पा रहा है। और इसी को लेके लगातार फंसे पड़े हैं राहुल गांधी, और इसी को नरेंद्र मोदी मुद्दा बना लिए हैं, और यही चुनाव में लगातार चल रहा है। तो यह पूरा विपक्ष इस समय, इसका कोई एजेंडा काम नहीं कर रहा है। हर का जवाब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के तरफ से इतना तगड़ा दिया जा रहा है कि बौखलाहट में हर क्षेत्रीय नेता आरक्षण को आधार बनाते हुए तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत चिराग पासवान ने ललकारा है तेजस्वी को। अब आगे देखिए होता है क्या। अभी देख रहे हैं सर मुड़ा हुआ है, मैं असौच में हूँ। आने वाले दिनों में गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले दिनों में आपको कुछ आगे और भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।